भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आई और ये मध्य प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट परिणाम है। और उनका हमारा देश जनता इतना ज़्यादा सशक्त हो चुका है कि वह बाहरी दुश्मनों का सामना करने के साथ साथ आंतरिक चुनौतियों से भी प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम है। मौर्य जी बहुत सुयोग्य अध्यक्ष है और आपने कई सारे विषय को धीरे धीरे करके हमारे बीच में ला करके संकेत में क्यों न हो उस तरफ आपने इशारा किया जिसकी आवश्यकता है। ये बात सही है कि हमारी सरकार को बनने के बाद हमने तुलनात्मक रूप से 23 की तुलना में 2024 में महिलाओं बालिकाओं में सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़, अनैतिक व्यवहार या इस प्रकार के अपहरणों या बाकी व्यवहारों में कमी आई है। मुझे इस बात का संतोष है। पिछला 1 साल पुराने की तुलना में हमने इसको कंट्रोल किया है। ये हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर हम 2018 से 2024 के मध्य देखें तो सरकार की सख्ती भी हमारी तरफ से दिखाई देती है। मध्य प्रदेश वो राज्य था जिसने महिलाओं का, खासकर बच्चों का, इस प्रकार के अपराधों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया है। और यही कारण है कि लगभग 48 प्रकरणों में मृत्युदंड के एक तरह से दंड से दंडित करने के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए गए। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि ये बात सही है कि हमारे पास में इसका बहुत व्यापक दायरा है और बहुत सारे आयाम हैं। और बच्चों की अगर बात कहें तो जिस समाज में बच्चे, किशोर, बालिकाएं अगर सुरक्षित है तभी तो भारत का भविष्य है। इसके समय में जब ये गणतांत्रिक देश में इस प्रकार की व्यवस्थाओं से जब अपने देश के बाहर के भी दुश्मनों से निपटने में समर्थन हमको न केवल समर्थ है बल्कि देश के अंदर की समस्याओं का भी समाधान हम करने के लिए तत्पर है। ऐसे में जब हम तुलनात्मक रूप से देखें तो समाज इन सारी व्यवस्थाओं के लिए, बालिकाओं के साथ होने वाले अन्याय का, बच्चों के साथ अन्याय होने वाली व्यवस्थाओं का सरकार और समाज मिलकर के जागृति लाए। और मैं मान के चलता हूं कि इसकी पूरी जवाबदारी तो आप ही की थी मौर्य जी। आप जो बताओगे हम सब करने को तैयार होंगे, हमको कोई परेशानी नहीं। आप और ये प्रदेश का हमारा इस क्षेत्र में काम करने वाला बड़ा वर्ग है जो शासन की व्यवस्थाओं से ही बंध है और सम्मानित समाज के नाते से आप उसमें मनोनीत भी हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप दोनों मिलकर के जो मार्ग बताओगे सरकार उस पर चलने के लिए तत्पर रहेगी। बहुत अद्भुत और खास करके वर्तमान के समय का समसामयिक महत्व का विषय है, जिस विषय की गंभीरता का एहसास मुझे है। मेरी अपनी ओर से आज का ये पूरा प्रशिक्षण या कार्यशाला आपकी अपने विषयों का निश्चित रूप से प्रतिपादन करते हुए सफलता के आयाम धारण करेगी। और जो आप गंभीरता के साथ इन व्यवस्था पे हमको बताओगे, हम माननीय मंत्री जी को आपके जिम्मे करके जा रहे हैं कि निर्मला जी हमारे बीच में है। इनका मन भी निर्मल है, इनका भाव भी निर्मल है, इनकी भावना भी निर्मल है। और आपने कहा कि ट्राइबल के बेल्ट में आपने कुछ इशारा किया है तो ये और अच्छा हो गया कि उस क्षेत्र का प्रतिनिधि भी आपके बीच में जो इस भावना को अच्छे से समझेगा।